नमस्कार छात्रों, डिजायर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं इसके सर हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी गद्य का विकास। तो हिंदी गद्य का विकास जो कि आप सबका बार बार कमेंट इस विषय को पढ़ाने के लिए, इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आ रहा था। तो आज हम आप सबको जो है हिंदी गद्य के विकास क्रमों को बताएंगे कि हिंदी गद्य का विकास किस प्रकार से हुआ और कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ पर जो है ये कहाँ तक चल रहा है और आज गद्य की स्थिति क्या है। तो आप देखेंगे इसमें, और आपको हमारा अनुमान है कि आपको यह वीडियो जो है एक तरह से नया वीडियो लगेगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने इस तरह से कभी भी पढ़ा नहीं होगा। तो हिंदी गद्य का विकास, तो देखिए हिंदी गद्य के इतिहास यानी विकास की बात अगर की जाए या हिंदी साहित्य के इतिहास की बात की जाए, तो हिंदी साहित्य का लेखन की जो परंपरा है वह गारशा दत्त ताशी ने लिखा था। सबसे पहले 1839 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास एक विदेशी विद्वान द्वारा जो है लिखा गया, जिनका नाम है गारशा दत्त ताशी, जिनकी पुस्तक का नाम है इस्तवा दला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तान। यानी इन्होंने पहली बार इस नाम से जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो हिंदी गद्य के विकास क्रम की बात की जाए तो हिंदी गद्य का विकास किस प्रकार से हुआ, तो देखिए कह रहे हैं कि हिंदी गद्य के विकास को हम कई काल क्रमों में बांटते हैं। तो सबसे पहले पूर्व भारतेंदु युग, पूर्व भारतेंदु युग यानी भारतेंदु से पहले गद्य का विकास जो हुआ वह कहाँ तक हुआ, कह रहे हैं कि इसकी जो समय सीमा है वह 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 ईस्वी तक मानी जाती है। तो देखिए हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग आपको सबसे पहले राजस्थानी भाषा में मिलते हैं, जो कि 10वीं शताब्दी से प्राप्त होते हैं। और 10वीं शताब्दी में आपको दान पत्र का तात्पर्य यह है कि जो कभी कभी दान वगैरह किए जाते थे उसको जो है जो लिखा जाता तो उसी को दान पत्र कहते हैं। पट्टे और परवाने तथा टीका जो है वे होती हैं कि जैसे आप कोई भी चीज जो है ना समझ में आए, जैसे वेदों को समझने के लिए उपनिषद लिखे गए और उपनिषद को जो है फिर जो है वेदांग लिखे गए, वेदांग को फिर समझने के और हल्का करने के लिए और सरल बनाने के लिए जो है उपनिषद लिखे गए। उसी प्रकार से टीकाएं, मतलब किसी भी बात को जो है अच्छे तरीके से समझाने के लिए उस पर टीका लिखी जाती थी। तो वही है टीका। कह रहे हैं कि टीके के रूप में मिलता है, यानी आपके हिंदी गद्य का जो सबसे प्राचीनतम प्रयोग है वह राजस्थानी भाषा में मिलता है, जो कि 10वीं शताब्दी में प्राप्त होता है। तो हिंदी गद्य का जो प्राचीनतम स्वरूप है यानी आपका राजस्थानी भाषा, आपके प्रश्न भी बनते हैं कि हिंदी गद्य का प्राचीनतम स्वरूप जो है हमें किस भाषा में मिलता है, तो वह है राजस्थानी भाषा। आपको बता दें यहीं पर कि राजस्थानी भाषा के जो प्रसिद्ध कुछ लेखक थे वे मुनिजन विजय और संग्राम सिंह, और इस भाषा में यानी राजस्थानी भाषा में लिखी कुछ रचनाएं जैसे जैन धर्मोपदेश और बाल शिक्षा, यानी जैन धर्म की जिस शिक्षा से संबंधित जो है कुछ ग्रंथ लिखे गए थे। इसके अलावा आपको दान पत्र, पट्टे और परवाने तथा टीका के रूप में जो है राजस्थानी भाषा की रचनाएं प्राप्त होती हैं। अब इसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 14वीं शताब्दी में ब्रज भाषा का सूत्रपात हुआ, यानी 14वीं शताब्दी में जो है ब्रज भाषा आई। और कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी की रचना जो है बाद में, मतलब 14वीं शताब्दी में ही ब्रज भाषा का प्रारंभ जो है, यानी ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ हो चुका था, लेकिन जो है 17वीं शताब्दी में जो है कुछ प्रसिद्ध जो लेखक थे उनकी कुछ रचनाएं प्राप्त हुई हैं। जैसे देखिए आप विठलनाथ की रचना है श्रृंगार रसमंडल, और गोकुलनाथ जिनकी रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। और इसके बाद है नाभादास ने अष्टायाम लिखा है। ये देखिए आपके जो है प्रश्न उत्तर जो हैं उसमें भी ये आए हैं। तो नाभादास ने अष्टायाम लिखा है, और वैकुंठमणि शुक्ल ने लिखा है अगहन महात्म, वैशाख महात्म। इसके अलावा लल्लू लाल ने लिखा है माधव विलास। लल्लू लाल की रचना जो है माधव विलास है। अब देखिए हिंदी का पहला पत्र जो संपादित हुआ उसका नाम है उदंत मार्तंड, जो कि 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। और कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी से पूर्व खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग जो है अकबर के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम है कवि गंग की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा।
यानी अगर आपसे पूछा जाए कि खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन है तो आप बताएंगे चंद छंद वर्णन की महिमा। और अगर ये पूछा जाए कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है तो कवि गंग है। और एक चीज आपको यही एक बात और बता दें कि दुनिया के जितने भी साहित्य हैं या जितने भी जो है जितनी भी भाषाएं हैं उस सभी भाषाओं में सबसे पहले एक आश्चर्य की बात यह है कि सबसे पहले उसमें पद्य लिखे गए, यानी कविता लिखी गई, यानी पोएट्री लिखी गई। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो पोएट्री और हिंदी की बात की जाए तो कविता। यानी कोई भी जो है भाषा आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये बड़े आश्चर्य की बात है कि वहां पर आपको पद्य मिले हैं। गद्य का विकास तो बाद में होता है। आगे देखिए फिर कह रहे तथा कुतुब शतक और प्राणचंद्र ने लिखा है, प्राणचंद्र के ग्रंथों में मिलता है। अब इसके अलावा आप 18वीं शताब्दी के मध्य की बात की जाए अगर तो 18वीं शताब्दी में आप राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। ये आपके पहला प्रश्न है राजीव प्रकाशन की। अगर आप सबके पास बुक होगी तो आप उसमें देखिए जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं हिंदी विकास गद्य विकास के क्रमों में आप सबको जो है वहां पर ये मिलेगा कि राम प्रसाद निरंजनी की रचना का नाम बताइए तो भाषा योग वशिष्ठ। आपके बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और अगर आप सबको जो है इसके अतिरिक्त हम जो है हिंदी गद्य के विकास के जो प्रश्न हैं उसको भी हम आप सभी को हल कराएंगे एक ओर से जो है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ये सूचना मिल पाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए। तो आगे देखिए कह रहे हैं कि दौलत राम ने पद्म पुराण लिखा है और मथुरा अनाथ शुक्ल ने लिखा है पंचांग दर्शन और सदा सुखलाल सुख सागर लिखे हैं। इंसाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखा है और लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा है। एक चीज यहीं पर आपको और बता दें कि आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायक का नाम बताइए तो प्रारंभिक 4 उन्नायक जो हैं वो हैं सदा सुखलाल जिनकी रचना है सुख सागर, इंसाअल्लाह खां जिसकी रचना है रानी केतकी की कहानी और लल्लू लाल जिन्होंने लिखा है प्रेम सागर और एक है आपके सदल मिश्र जिन्होंने लिखा है नासिकेतो पाख्यान। यानी खड़ी बोली गद्य के 4 प्रारंभिक उन्नायकों में आपके ये हैं। आपको एक ट्रिक यहीं पर बताता हूं कि किस प्रकार से इनको आप भूलेंगे नहीं। अक्सर ये रचनाओं में इनके कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन किसकी है। जैसे आप देखिए इंसाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखा है और सदा सुखलाल ने सुख सागर, यानी सुख लाल और सुख सागर, सुख से सुख मिला दीजिए तो इस प्रकार से सुख सागर हुआ। अब अगर लल्लू लाल की बात की जाए, लाल क्या होता है? प्रेम का प्रतीक होता है। यानी जैसे आप प्रेम का प्रतीक गुलाब है तो इसी प्रकार से लल्लू लाल ने क्या लिखा है? प्रेम, यानी प्रेम सागर। तो लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर। इसके अतिरिक्त एक और बचे लेखक कौन? सदल मिश्र। सदल मिश्र की रचना का नाम है नासिकेतो पाख्यान। तो आगे देखिए फिर 19वीं शताब्दी के मध्य में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने गद्य को फारसी और अरबी के रूप में तथा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत गर्भित हिंदी में प्रश्रय दिया। यानी 19वीं शताब्दी की अगर बात की जाए तो उस समय राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, आपसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी गद्य के विकास में कौन 2 ऐसे व्यक्ति थे, यानी जो राजा थे जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया, तो उनमें आप नाम बताएंगे राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ये चाहते थे कि हिंदी गद्य जो हो वो फारसी और अरबी के रूप में हो, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह जो थे वो चाहते थे कि हिंदी गद्य का जो रूप हो वो संस्कृत गर्भित हो, यानी संस्कृत से बने हुए शब्दों से बने। तो आपने ये देखा हिंदी गद्य का पूर्व भारतेंद्र युग, यानी हिंदी गद्य के विकास का जो पहला कार्यक्रम था वह था पूर्व भारतेंद्र युग। इसकी समय सीमा 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 ईस्वी तक मानी जाती है। अब आपका दूसरा काल आता है, तो दूसरा काल आपका आता है भारतेंद्र युग, यानी हिंदी गद्य के विकास का जो दूसरा कालक्रम है वह भारतेंद्र युग के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सीमा है 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। तो देखिए कह रहे हैं कि भारतेंद्र युग के नाम पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही इस युग का नाम रखा गया, अर्थात भारतेंद्र युग भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया। और इन्होंने एक मंडल तैयार किया था जिसे भारतेंदु मंडल कहते हैं। जैसे आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारतेंद्र युग का नाम
किसके नाम पर पड़ा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग का नाम पड़ा। और इसी काल को जो है नवजागरण काल भी कहा जाता है। यानी नवजागरण काल के प्रणेता अगर पूछा जाए आप सबसे तो आप बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए नवजागरण काल यानी भारतेंदु युग, भारतेंदु ने एक मंडली तैयार की थी जिसे भारतेंदु मंडली कहा जाता है। उस मंडली में कौन कौन लेखक थे? तो पहले थे प्रताप नारायण मिश्र, दूसरे थे प्रेम घन मतलब बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन इनका पूरा नाम है, तीसरे जगमोहन सिंह और चौथे आपके बालकृष्ण भट्ट हैं। तो भारतेंदु युग की अगर रचना की बात की जाए तो भारतेंदु युग में कुछ रचनाएं जैसे नाटक लिखे भारतेंदु ने स्वयं लिखा है, और इसके अतिरिक्त और भी रचनाएं हैं। करें विशस्य विस्म औषधम और भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और चंद्रावली, ये सब भारतेंदु की रचनाएं हैं। ठीक ना, भारतेंदु के नाटक हैं। विशस्य विस्म औषधम, विष ही विष की औषधि है इसका अर्थ होता है। अगला है भारत दुर्दशा और नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली। और इसके अतिरिक्त आपके जो है प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है गो संकट, कलि प्रभाव, बड़ी प्रसिद्ध रचना है गो संकट, आपसे पूछा भी जाता है। अगला है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो लेखक हैं इन्होंने लिखा है कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। और इसके अतिरिक्त जो है इनके उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, बड़ा महत्वपूर्ण रचना है 100 अजान एक सुजान। और कह रहे हैं कि लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है परीक्षा गुरु। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है यहीं पर कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन है और इसके लेखक कौन है? तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है और इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। आगे है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास ने लिखा है निसहाय हिंदू। आपसे पूछा जाए कि निसहाय हिंदू के लेखक कौन है? तो राधा कृष्ण दास। अब अगर बात की जाए तो भारतेंदु युग की कुछ पत्रिकाएं आपसे पूछी जाती हैं कि ना भारतेंदु युग की 2 पत्रिका का नाम बताइए, द्विवेदी युग की 2 पत्रिका का नाम बताइए। तो आप देखिए यहीं पर सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए पत्रिका यानी पत्रिकाओं में अगर बात की जाए तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगनीज, कविवचन सुधा, जिसको संपादित किया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और इसके अलावा हिंदी प्रदीप भारतेंदु की बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका है जिसके संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। और इसके अतिरिक्त ब्राह्मण तथा हिंदुस्तान पत्रिका जिसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। और हिंदी दीप्ति प्रकाश कार्तिक प्रसाद खत्री जिसके संपादक हैं। और एक पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका है जिसको बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने संपादित किया। तो आपने इस प्रकार से देखा भारतेंदु युग में गद्य का विकास किस प्रकार से हुआ। भारतेंदु युग के आपके लेखकों के नाम ने कुछ जाने, जैसे आपके बालकृष्ण भट्ट, ठीक ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके अलावा लाला श्रीनिवास दास, ठीक ना, राधा कृष्ण दास। ये आपके जो है अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ऐसे कि भारतेंदु युग के कुछ लेखक का नाम बताइए, उनकी रचना का नाम बताइए, तो आपके सारे प्रश्न यहीं पर क्लियर हो जाते हैं। तो अगला जो काल है वह है द्विवेदी युग, यानी हिंदी गद्य के विकास का अगला जो कालक्रम है वह है द्विवेदी युग। तो देखिए द्विवेदी युग में जो है हिंदी गद्य के विकास का क्या कालक्रम रहा। तो इनके कालक्रम यानी कि समय सीमा की बात की जाए तो 1900 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो इस काल में यानी हिंदी गद्य के जो प्रसिद्ध लेखक हुए वे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्हीं के नाम पर जो है द्विवेदी युग इस काल का नाम पड़ा। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा तो आप बताएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए यहाँ पर सावधान रहिए क्योंकि यहाँ पर आपके द्विवेदी नाम से बहुत हैं, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन 2 नामों में बहुत ज्यादा जो है बच्चों को जो है कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो है अक्सर जो है महावीर और हजारी प्रसाद को ध्यान में ना देते हुए द्विवेदी को ध्यान देते हैं बच्चे। तो इसलिए क्या होता है, ये गड़बड़ी बहुत ज्यादा होती है। तो आप सब ऐसी गड़बड़ी नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद है हमारी, इसलिए आपको हमने ध्यान दिलाया करें। आगे देखिए फिर तो हजारी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक इन्हीं के नाम पर जो है द्विवेदी युग पड़ा, और कह रहे हैं कि इस काल में जो है हिंदी गद्य का परिष्कार परिमार्जन का कार्य हुआ। मतलब जो हिंदी गद्य भारतेंदु युग में जो थोड़ी सी पिछड़ी हुई थी, जो उसमें उतना जो है चमक उसमें नहीं थी, जो उसमें व्याकरण की कुछ त्रुटियां थी, वह द्विवेदी युग में आकर के उस त्रुटियों को उस कमी को पूरा कर दिया गया। और इसीलिए इस काल को
एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है पुनर्जागरण काल, यानी जागरण काल या नव जागरण काल कहा जाता है भारतीय युग को। और पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? द्विवेदी युग को। आगे देखिए, तो इसी काल में सबसे प्रसिद्ध पत्रिका एक आई जिसका नाम है सरस्वती, और सरस्वती का संपादन 1900 ईस्वी में सरस्वती के संपादक कार्तिक प्रसाद खत्री तथा किशोरीलाल गोस्वामी थे। और लेकिन तब यह पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन जब 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ इस पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया तो यह पत्रिका जो है का नाम बहुत ऊंचाई तक पहुंचा। यानी द्विवेदी युग में जब सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद ने संपादित की तब यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंची। इसलिए आपसे एक प्रश्न यही पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया? तो 17 वर्षों तक किया, मतलब 1903 ईस्वी से इन्होंने प्रारंभ किया था और फिर 1903 से अब ये 17 वर्षों तक किए। और सरस्वती पत्रिका ही जो है कहानी को जन्म दिया, यानी सरस्वती पत्रिका में ही सबसे पहले कहानियां आनी प्रारंभ हुई। और कह रहे हैं कि इसके पहले कहानी अंग्रेजी संस्कृत की कहानियों का रूपांतरण, मतलब उसका ट्रांसलेशन, अनुवाद मिलती थी बस, इसके पहले जो कहानी थी। लेकिन अब सरस्वती पत्रिका से मूल हिंदी की कहानियां प्रारंभ होती हैं। और इस युग के प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम अगर बात की जाए तो प्रेमचंद्र, चंद्र शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना देखिए इंदुमती। इंदुमती की कहानी हिंदी गद्य की या हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी गद्य की या हिंदी की पहली कहानी कौन? तो इंदुमती की कहानी। अगला है लाला भगवान दीन फ्लेक की चुड़ैल लिखे। रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय लिखा। बंग महिला यानी दुलाई वाली ने दुलाई वाली लिखे। और चंद्र शर्मा गुलेरी की बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। ये पहली ऐसी कहानी है जिसमें फ्लैशबैक थ्योरी, जैसे आप देखिए सीरियलों में देखते हैं ना कि एक कहानी चलती रहती है, उसके बाद जो है वो या जो नायक है या नायिका है वो पूरी की कहानी अपने सोचती रहती है। तो ये पहली कहानी है जिसमें फ्लैशबैक पद्धति का अपनाया गया था। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी चंद्र शर्मा की, जिसका नाम है चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी, जिसका नाम है उसने कहा था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। आगे देखिए फिर उपन्यासकार। अगर द्विवेदी युग के उपन्यासकारों की बात की जाए तो इस युग के उपन्यासकारों में देवकीनंदन खत्री, जिन्होंने लिखा चंद्रकांता, बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है। चंद्रकांता सीरियल भी आप सब देख चुके होंगे टीवी पर। और आगे फिर कह रहे हैं कि भूतनाथ ने लिखा है अनूठी बेगम। और गोपाल राम गहमरी ने लिखा है सरकटी लाश। और जासूस की भूल अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। यानी इस युग के, यानी किस युग के? द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग के अगर उपन्यासकारों की बात की जाए तो देवकीनंदन खत्री और गोपाल राम गहमरी और अयोध्या सिंह उपाध्याय। और कह रहे हैं आगे है आलोचना। इस युग में एक नई विधा आलोचना का विकास हुआ। और आलोचना लेखन में जो महारत हासिल किए हुए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम है रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, विचार विमर्श, कालिदास की निरंकुशता। ये इनके कौन सी रचना है? आलोचना। और अगला है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास की बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है साहित्य आलोचन। ये कई बार आप सबकी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। तो अब देखिए इस काल की कुछ पत्रिकाओं के नाम आप याद रखिए। जैसे पत्रिका में इंदु, ये द्विवेदी युग की पत्रिका है। अंबिका प्रसाद ने इसका संपादन किया। मर्यादा कृष्ण कांत मालवी ने इसका संपादन किया। तो इस प्रकार से आपने देखा ये द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद जो कक्षा 10 में 2 युग हैं, एक को शुक्ल युग और एक को शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। तो आगे देखिए, तो देखिए हिंदी गद्य के विकास की अगर बात की जाए तो हिंदी गद्य के विकास क्रमों में आपका अगला युग आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग को कई नामों से जाना जाता है और शुक्ल युग को प्रसाद युग और इसके अलावा प्रेमचंद युग, छायावाद युग आदि नामों से जाना जाता है। तो देखिए कह रहे हैं इसकी जो समय सीमा है वह 1919 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक है। रामचंद्र शुक्ल के नाम पर
इस युग का नाम शुक्ल युग पड़ा। जयशंकर प्रसाद के नाम पर जयशंकर प्रसाद युग पड़ा। प्रेमचंद के नाम पर प्रेमचंद्र युग यानी पड़ा। और कह रहे हैं इसके अतिरिक्त प्रेमचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, छायावाद नाम जो है भी, यानी ये सब के अतिरिक्त इसका नाम छायावाद युग भी है, हमने बताया आपको भी। और आगे फिर कह रहे हैं 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग कांड से राष्ट्रीय चेतना इस युग में दृढ़ हुई। मतलब इस काल की जो सबसे प्रसिद्ध विशेषता है वह है राष्ट्रीय चेतना का विकास। और अगर इस काल के निबंधकार की बात की जाए तो निबंधकारों में गुलाब राय, जिनकी रचना है ठलुआ क्लब, और रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चिंतामणि। चिंतामणि भाग 1 भाग 2 रचना है। तो इस युग के दो प्रसिद्ध, अगर आपसे पूछा जाए कि शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध निबंधकार का नाम बताइए तो बाबू गुलाब राय, जिनकी रचना है ठलुआ क्लब, और रामचंद्र शुक्ल, जिनकी रचना का नाम है चिंतामणि भाग 1 भाग 2। दूसरा है इस युग के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवशामनी, अजात शत्रु और जनमेजय का नागयज्ञ, और इसके अतिरिक्त विशाख, अतिरिक्त बहुत सी जो है ये नाटक हैं, और एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। इसके अतिरिक्त हरिकृष्ण प्रेमी, जिन्होंने लिखा है रक्षाबंधन। अगर आपसे पूछा जाए हरिकृष्ण प्रेमी की रचना का नाम बताइए तो रक्षाबंधन किस विधा की रचना है? नाटक। और आगे कह रहे हैं इसके अतिरिक्त है प्रतिशोध। फिर अगला है उपन्यास विधा की अगर बात की जाए तो उपन्यास विधा के जो प्रमुख लेखक हैं इस युग के, किस युग के? शुक्ल युग के। तो शुक्ल युग के प्रमुख लेखकों में प्रेमचंद बड़े ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, जिनकी रचना सेवा सदन, गोदान, ठीक ना, ये सब आप पढ़ चुके हैं। गोदान, गबन, ये सब प्रेमचंद के उपन्यास हैं। अब इसके अतिरिक्त जो है शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकारों में भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने लिखा है भूले बिसरे चित्र। अगर कहानी की बात की जाए तो कहानीकारों में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने आकाशदीप कहानी लिखा है, इंद्रजाल कहानी लिखा है। और आगे कह रहे हैं जयनेन्द्र कुमार और अज्ञे, ये सब प्रसिद्ध कहानीकार लेखक हैं। और इसके अतिरिक्त समालोचना के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद ने आलोचना में यानी समालोचना में जो है अपनी लेखनी के माध्यम से योगदान दिया है इस युग में। और अगर इतिहास लेखक की बात की जाए तो इतिहास लेखकों में प्रसिद्ध इतिहास लेखक इस काल के तो रामचंद्र शुक्ल ही हुए, जिन्होंने ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और ये वैज्ञानिक इतिहास, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वैज्ञानिक इतिहास लिखा। और इन्हीं की परिपाटी से बाद में बहुत सारे लेखकों ने लिखा, जैसे राम कुमार वर्मा ने भी लिखा है, गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है। और पत्रिकाओं में अगर बात की जाए तो इस युग की पत्रिका में सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है हंस। हंस को प्रेमचंद्र ने संपादित किया है। इसके अतिरिक्त चांद महादेव वर्मा ने संपादित किया है। हरिजन सेवक सम्मेलन वियोगी हरि ने संपादित किया है। और इसके अतिरिक्त साहित्य संदेश गुलाब राय ने। कर्मवीर को माखनलाल चतुर्वेदी जो है प्रथम संपादक कर्मवीर के माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस प्रकार से इस युग की पत्रिकाओं को आपने देखा। तो अब शुक्ल युग के बाद जो अंतिम आपको जो पढ़ना है यानी हाई स्कूल वालों को, वह है शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग। तो ध्यान से देखिए अगला। तो देखिए अगला है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग इसे कहा जाता है। इसकी समय सीमा है 1938 ईस्वी से लेकर के अब तक। अब देखिए कह रहे इस युग में दो पीढ़ी। पहली है स्वतंत्रता के पहले लिखने वाले, जिनके नाम हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर। तो और कह रहे हैं कि इस युग की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे हजारी प्रसाद ने लिखा है कल्पलता, संस्कृत के 4 अध्याय। इस काल की जो प्रमुख रचनाएं यानी झूठा सच, भूले बिसरे चित्र, बूंद और समुद्र क्रमागत रचनाएं हैं। यानी जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कल्पलता लिखा है, शांतिप्रिय द्विवेदी ने संस्कृत के 4 अध्याय लिखे, रामधारी सिंह झूठा सच, और यशपाल ने भगवती चरण वर्मा ने भूले बिसरे चित्र लिखे, और अमृतलाल नागर बूंद और समुद्र की रचना किए हैं। अब दूसरी पीढ़ी की अगर बात की जाए, स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी, तो इस युग के जो लेखक हुए इसमें हरिशंकर परसाई,
फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती। तो जिस हरिशंकर परशाई की रचना का नाम है शिकायत मुझे भी है। और अगर बात की जाए तो प्रसिद्ध व्यंग्यकार, अगर किसी प्रसिद्ध व्यंग्यकार का नाम अगर लिया जाए तो है हरिशंकर परशाई। तो हरिशंकर परशाई ने लिखा है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है शिकायत मुझे भी है। और फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है मैला आंचल। ये रचना बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आई है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है मैला आंचल और धर्मवीर भारती ने लिखा है गुनाहों का देवता। ये दोनों रचनाएं बड़ी ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आ चुकी हैं। और इस काल की पत्रिकाओं की अगर बात की जाए तो धर्मयुग जिसके संपादक धर्मवीर भारती और सारिका के संपादक हैं कमलेश्वर और चांद, इस काल के अंतर्गत भी आती है। तो जिसके संपादक हैं बड़ी ही प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा। इसके अतिरिक्त आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। तो एक बार फिर से एक सरसरी निगाह में आप सब देखिए, जो है हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास, एक तरफ आपका नाम है, एक तरफ समय सीमा है। इसको आप ध्यान से देखिए। तो जैसे पहला काल हमने आपको उसमें पढ़ाया अभी, पूर्व भारतीय युग, जिसकी समय सीमा 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 ईस्वी तक है। और दूसरा कह रहे हैं कि भारतीय युग, जिसकी समय सीमा 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक है। अगला है द्विवेदी युग, जिसकी समय सीमा 1900 लेकर के 1922 ईस्वी तक है। शुक्ल युग या छायावाद युग, जिसकी समय सीमा 1922 से लेकर के 1938 तक है। और शुक्लोत्तर युग आता है, जिसकी समय सीमा 1938 से 1947 तक आती है। इसके बाद स्वतंत्रोत्तर युग आता है, जिसकी समय सीमा 1947 से अब तक की आती है। अब इसके अतिरिक्त आप देखिए हिंदी गद्य की अनेक विधाओं की जो प्रथम रचना है, जैसे कभी कभी पूछी जाती है आपसे, ये प्रश्न कक्षा 9 में ज्यादा पूछे गए होंगे, लेकिन कक्षा 10 में भी कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। कह रहे हैं सबसे पहले विधा आप देखिए। विधा की बात की जाए तो आप देखिए सबसे पहले हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना, ठीक ना, प्रथम रचना चंद्र छंद वर्णन की महिमा, जिसके रचनाकार हैं कवि गंग। और हिंदी का प्रथम नाटक, यानी पहली नाटक विधा की पहली रचना है नहुस, जिसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। और हिंदी गद्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। और इसके बाद हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती की कहानी, जिसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। और हिंदी गद्य की यात्रा वृत्त के पहले लेखक या यात्रा साहित्य के पहले लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। और पहली रचना है सरयू पार की यात्रा। तो आपने देखा